जी बच्चे, अब जरा इसको देखें। हमने शुरू किया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में थोड़ा सा इधर से देखता हूं, दोबारा से डेफिनेशन को देखते हैं। सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच कंप्लीटली एक्सप्लेन, किसको, शेल्स को या ऑर्बिटल्स को। किसको एक्सप्लेन करते हैं? शेल्स को या ऑर्बिटल्स को। जो शेल्स या ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करे किसी भी एटम में जो मौजूद होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके? एन से, स्मॉल एन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन ये क्या एक्सप्लेन करता है? एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करता है। वो एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू किसके हैं? बोहर एटॉमिक मॉडल। यानी कि बोहर ने एक्सप्लेन किया था ना कि एक शेल होता है, लोअर शेल, फिर हायर शेल, उसका फिक्स एंगुलर मोमेंटम, फिक्स क्वांटम नंबर। वो जो क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही था। फिर अगली बात, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या होल नंबर हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू देखो, फिर जीरो भी नहीं है, इसका मतलब 1 से शुरू होगी। 1 2 3 4 5, होल नंबर का मतलब फ्रैक्शनल नहीं है। 2 3 4 5 होगी, इस तरह पॉइंट्स में भी नहीं आ सकती। ऐसे ही इट टेल्स अबाउट द शेल्स। शेल्स कैसे बताता है? अगर n की वैल्यू 1 हो तो उसे k कहते हैं, n की वैल्यू 2 हो तो उसे l कहते हैं, n की वैल्यू 3 हो तो उसे m कहते हैं, n की वैल्यू 4 हो तो उसे n कहते हैं, n की वैल्यू 5 हो तो उसे o कहते हैं। और n की वैल्यू ऐसी आगे चलती जाए, 6 7 8 चलती जाए, और अपना शेल्स भी ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पे ये हमारे पास आ गया कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सिंपली किस चीज का गवाह है, किस चीज को एक्सप्लेन करता है? शेल्स को एक्सप्लेन करता है। अब इससे आगे हम चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, कि हमें ये और किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सही है, तो इंपॉर्टेंस लिख लें या फिर एप्लीकेशंस लिख लें। इंपॉर्टेंस लिख लें या फिर एप्लीकेशंस लिख लें। पहली इंपॉर्टेंस, एटॉमिक साइज या रेडियस। एटॉमिक साइज या रेडियस, ठीक है, या रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट the radius of an orbit present in any atom, so we can also predict the size of atom by using फार्मूला। हम ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हम लोग इसके साइज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वो भी सुन लें, ठीक है। हमारे पास फार्मूला है Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रम। n स्क्वायर एंगस्ट्रम। यहां पे रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल निकालना है, तो यहां पे 1 आएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। 2 है तो इधर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इधर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इधर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। जस्ट आपने मल्टीप्लाई करनी है तो आपके पास रेडियस की वैल्यू सबके सामने होगी। पर अगर आप रेडियस ऑफ वेले शेल निकालेंगे तो वेले शेल का रेडियस का मतलब है कि वो आखिरी शेल है, इसका मतलब एटम की बाउंड्री है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? साइज ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं, और दूसरी बात है रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी निकाल सकते हैं। दोनों चीजें निकाल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, दूसरी बात, साइज ऑफ रेडियस के बाद दूसरी बात हमारे पास क्या है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। आप इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हो। क्या है?
सुने कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग in any shell can also be calculated by this क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को इस्तेमाल करके हम ये भी यूज कर सकते हैं फ्रॉम फार्मूला। तब फार्मूला कौन सा यूज होगा वो सुन ले। फार्मूला कौन सा हमने लगाना है, वो फार्मूला होगा ई एन, एनर्जी ऑफ nth शेल क्या की पड़ी -1313.31 ओवर n स्क्वायर। ये किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, लो भाई एनर्जी निकालने का तरीका भी हमें पता चल गया। तो इसका मतलब है इसके जरिए ये फाइंड होते हुए हम लोग इसकी एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, शेल्स की एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद भी हम निकाल सकते हैं। देखिए it tell us about total number of electrons present in any shell of any atom। ठीक है, कैसे पता चलेगा, उसका भी तो कोई जुगाड़ होगा ना। चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फार्मूला है सिर्फ 2n स्क्वायर। क्या फार्मूला है, 2n स्क्वायर। ये 2n स्क्वायर सही है। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स का पता कर सकता हूं। अब सुनिए कि मैं कहता हूं चले भी के शेल में बताएं, एल शेल में बताएं, ऐसे ही एम शेल में बताएं, एन शेल में बताएं। ठीक है, अब आपको पता है इसमें एन क्या होता है 1, इसमें एन क्या होता है 2, इसमें एन क्या होता है 3, इसमें एन क्या होता है 4 होता है। सही है। अब यहां पर हमने फार्मूला लिया, क्या फार्मूला था, 2n स्क्वायर, 2 1 का स्क्वायर, 2m स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2 3 का स्क्वायर, 2m स्क्वायर, 2 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां पे देखो 2 1 का स्क्वायर। अब जरा सुनिए, 2 1 का 2, तो इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखें 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 इलेक्ट्रॉन, 4 का स्क्वायर 16 16 2 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2, एल शेल में कितने हुए 8, एम शेल में कितने हुए 18 और एन शेल में कितने हुए 32 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक हो गया। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में मौजूद का मेथड है निकालने का तरीका। अब एक बात जो मैं एमडी कैट के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो एंट्री टेस्ट में आता है, एंट्री टेस्ट में आता है, ठीक है, और आपके डिफिकल्ट तरीन जो एमसीक्यूज है उनमें भी आ सकता है। वैसे अगर आप देखें तो क्योंकि नस्ट के पेपर आपके एफएससी से पहले हो जाते हैं, इसलिए आपको इसकी जरूरत है इंजीनियर्स को भी। ठीक है, तो इससे आप
चौथी चीज, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। वो किसके जरिए निकलते हैं? एन स्क्वायर, उसमें 2 नहीं लगाना। क्यों? अगर मैं थोड़ी सी पुरानी बात करूं, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में कितने हैं? 2। इसका मतलब अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसके अंदर 4 ऑर्बिटल है। किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसके अंदर 9 ऑर्बिटल है, क्योंकि हर किसी में कितने इलेक्ट्रॉन आने? 2। तो इसलिए ये 2 से जरूर दे रहे हो ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एल के शेल में देखो, एल शेल में देखो, एम शेल में देखो, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? शेल आएंगे। 1 का स्क्वायर कितने है? 1। अपना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो याद रखना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर हाफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, कि जितने भी एक शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो उससे क्या होते हैं? हाफ होते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन समा रहे होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स समा रहे होते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पहला टॉपिक जो क्वांटम नंबर पर मुश्तमिल था, वो था जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज पढ़ी, 1 2 3 पॉजिटिव होल इंटीजर वैल्यूज हैं। ये पॉजिटिव होल इंटीजर से सिंपल 1 है तो उसे k कह दो, 2 है तो उसे l कह दो, 3 है तो उसे m कह दो, 4 है तो उसे n कह दो, o p q r s t इनफिनाइट होते हैं। इसी तरह अगर n आपको पता है तो आप उसका रेडियस का फार्मूला भी जानते हो, आप रेडियस भी निकाल सकते हो। n आपको पता है, आप एनर्जी भी निकाल सकते हो। सही है, n आपको पता है तो आप उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी निकाल सकते हो, और अगर n आपको पता है तो उसमें मौजूद ऑर्बिटल्स की तादाद भी निकाल सकते हो। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।